आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास एन रघुसोर से वचन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूँ। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। आज के हमारे अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 कलम 37। हम इसे पढ़ते हैं। फिर एक और स्थान पर यह लिखा है कि जिसे उन्होंने वेधा उस पर दृष्टि करेंगे। प्रभु इस वचन में प्रभु की आत्मा जो उल्लेख किया है हमारे हृदय से बातें करे। यूहन्ना के सुसमाचार पूरी तरह हमारे मसीह के विषयों पर केंद्रित है और उससे बढ़कर मसीहत की जो परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर की ओर से आया और परमेश्वर के पास गया, इस विषय पर पूरी तरह ध्यान दिया गया है। 37 कलम में ऐसा हम पढ़ा। परमेश्वर के वचन में एक और स्थान में ऐसा लिखा है, जो उसको पंचर किया उस पर दृष्टि करेंगे, और जहाँ उसको वेदा वहाँ उस पर दृष्टि करेंगे। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की यह बात पूरी हो कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी न जाएगा। ये कलम 36 में लिखा है। कलम 32 में ऐसा लिखा है, जिसने यह देखा उसी ने गवाही दी है और इसकी गवाही सच्ची है, और वह जानता है कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो है। वह जानता है कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। प्रभु ये वचन के द्वारा हमसे ये बताते हैं, यीशु मसीह सच है और यीशु मसीह की हर एक घटना जो धरती में था तब हमारे लिए पूरा हुआ, ताकि हम उस पर विश्वास करें और विश्वास करें ताकि हम अनंत जीवन पाए। और हमने पढ़ते हैं 36 में, परंतु सिपाहियों में से एक ने वर्षे से उसका पंचर वेधा और उससे तुरंत लहू और पानी निकला। कलम 34 में हम पढ़ते हैं कि सिपाही मसीह को वेधा करना और पंचर करना, उसको छेद करना कोई ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये मर चुका है। ना मरा ऐसे दौर चोरों के पास आया तो उसका हड्डी तोड़ी, उसका टांग तोड़कर उसका मृत्यु स्थापित किया।
लेकिन मसीह के पास जब आया, प्रभु मर चुका, इसलिए उसका टांग तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्यों भाला से पंचर किया प्रभु को? ये इसलिए है कि हम विश्वास करें उसकी मृत्यु हमारे लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार है। और इतना भी नहीं, वो मृत्यु होने के बाद, हम जानते हैं मृत्यु होने के बाद ये व्यक्ति, मनुष्य या कोई प्राणी मरने के बाद उसके शरीर में बहाने की लहू नहीं होगा। और हम जानते हैं, हम ऐसा भी सोचते हैं, मसीह इतना शरीर में पीड़ा सहन किया और उसके सिर से लेकर पैर के पाँव तक पंचर करके कोई भी जगह नहीं है जो खून नहीं बहाया। फिर विशेष करके अभी भाला से मारकर उसकी छाती से ऐसा छेदा, तो वहाँ से हम पढ़ते हैं खून और लहू और पानी निकला। तो ये खून कहाँ से आया? प्यारो, ये स्थापित करते हैं यीशु मसीह का मृत्यु लहू निकलने की वजह से हुआ। वो स्वयं अपना प्राण दिया। और ये भी स्थापित होते हैं वो हमारे लिए जानबूझकर अपना जीव, अपना प्राण छोड़ दिया। और ये भी समझ सकते हैं उसके शरीर में फिर भी लहू और पानी निकला। तो प्यारो, उसके वजह से यहाँ लिखा है कि उसके छेद में ये लोग जो उनको इस प्रकार के स्थान में लाया, एक दिन देखेंगे और वो भी उतार पाएंगे। तो आने वाले समय में जब मसीह प्रकट होगा तो इस्राएल के लिए एक चिन्ह है और विश्वास करने के कारण है। और हम पढ़ते हैं सारे कुलों, इस्राएल के सारे वंशों मसीह की ओर देखेंगे। जो लोग उनको छेदा, ये लोग विश्वास करेंगे, हमारे पास आए, हमारे मसीह को हमारे ओर आया, अपने घरवाला नहीं समझकर हम उनको सूली पर चढ़ाया, हम उनको छेदा, उनके छाती पे हम भाला चलाया। ये स्थापित होगा प्यारो। इतना नहीं, यहाँ लिखा है, ये पवित्र शास्त्र पूरा होने के लिए लिखा है। ये बहुत स्पष्ट है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु पवित्र शास्त्र के अनुसार है। इसलिए सिपाही आया। पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है, वो भी पूरा होना है। पवित्र शास्त्र में जब पूरा होते हैं, प्रभु पूर्ण तृप्ति में आते हैं। पर पवित्र शास्त्र में एक बिंदु, एक मात्रा कभी नहीं छोड़ा। पूरा होना अत्यंत अवश्य है। उसके प्राण के तुल्य है प्रभु का वचन। प्यारो, आज सुबह हम जब हमारे मसीह की ओर देखते हैं, उसका मृत्यु पवित्र शास्त्र के अनुसार जो मृत्यु था, उसका मृत्यु ये जानबूझकर हमारे लिए अपना प्राण दिया। हमारे लिए वो तैयारी के साथ, समर्पण के साथ वो दिया। उसको मृत्यु में धक्का किया ऐसा नहीं है। उसका मृत्यु लहू बहा बहा कर मर गया ऐसा नहीं है। इसलिए उसके छेद से पानी और लहू निकला, ताकि जो लोग देखें उस पर विश्वास करें कि मसीह हमारे लिए उसका जीवन अर्पण किया, बलिदान हुआ। प्यारो, हमारा मसीह का मृत्यु के द्वारा
हम जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। हम विश्वास करें यही है मसीह यीशु जो पापियों को बचाने के लिए अपना प्राण दिया। आज सुबह उस महान प्रभु को हम विश्वास करेंगे जो अपने प्राण पापियों को देने के लिए, पापों की सजा में देने के लिए अवतार किया, पवित्र शास्त्र के अनुसार मृत्यु पाया, पवित्र शास्त्र के अनुसार उसने अपने जीवन हमारे लिए दिया। प्यारो, हम हमारे हृदय उसके चरणों में रखें, उसको प्रणाम करें, धन्यवाद करें, दंडवत करें। जय मसीह की।